हेलो दोस्तों, मैं हूं अनामिका। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। पहले तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे मेहनत को इतना पसंद कर रहे हैं। बस दोस्तों ऐसे ही अपना साथ बनाए रखो मेरे साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग आई शेडो, अगर आप बिगिनर हैं और मेकअप में आपको आई शेडो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपका आई शेडो अच्छे से नहीं लगता है, कलर नहीं आते हैं जो कलर आई शेडो किट में दिखाते हैं, बट आप जब आईज पे अप्लाई करते हो तो वो सेम कलर नहीं आता है। और जितनी भी आप लोगों की प्रॉब्लम है आई शेडो को लेकर, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ क्लियर कर दूंगी कि आप किस तरीके से आई शेडो को अप्लाई करो अपने आईज पर। आई शेडो अप्लाई लगा और आई शेडो लगाने से पहले आपको ऐसा क्या लगाना चाहिए कि वो जिससे कि शेडो का कलर बिल्कुल सेम आए जैसे कि आपकी आई शेडो किट में है। और ये आउटर वी क्या होता है, क्रीज लाइन क्या होता है, इनर कॉर्नर क्या होता है, वाटर लाइन क्या होती है, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ विद पिक्चर्स। आप लोग क्या करो, आप लोग एक डायरी पेन उठा लो और आपको सच में सीखना है कि आई शेडो कैसे लगाया जाता है, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना होगा। आप डायरी पेन उठा के कहीं नोट कर लो और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए जब हम आई शेडो अप्लाई करेंगे, सारी चीजें आज क्लियर करूंगी मैं आप लोगों को इसी एक वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, तो उनको भी करिए, जिससे कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही थी आई शेडो लगाने में तो उनका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है आईज का डायग्राम। जब आप आंखें ओपन करती हैं और एक लाइन बनती है तब वो क्रीज लाइन कहलाती है। जब हम क्रीज लाइन, आप बहुत बार सुनते होंगे आई शेडो में। ये जो होता है ये ब्रो बोन होता है आईब्रो के जस्ट नीचे। इसको हम हाईलाइट करते हैं, कैसे करते हैं सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, लेकिन आपको ये समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट कॉर्नर में जो हम बोलते हैं आउटर वी, इसको बोलते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके का जब शेप बनता है तो उसको हम आउटर वी बोलते हैं। इनर वी हम बोलते हैं, आंखों के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम इनर वी बोलते हैं। ये देखिए इसको हम इनर वी कहलाते हैं। इस यहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं और आउटर वी में हम डार्क कलर लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये होती है हमारी लोअर लैश लाइन, वाटर लाइन जहाँ हम काजल लगाते हैं वो कहलाता है, और लोअर लैश लाइन ये कहलाता है। मैं आप लोगों को इस तरीके से इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बिगनर होते हैं वो आई शेडो को कई बार देखते हैं कि किस तरीके से लगा रहे हैं ट्यूटोरियल्स, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि लोअर लैश लाइन क्या होता है। इसीलिए मैंने आपको डायग्राम से सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं। एक बार और देख लीजिए आप इसको, पूरा अच्छे से डायग्राम को आप नोटिस कर लीजिए। इन शॉर्ट आप यहाँ पे ये समझिए, ये ब्रो बोन है, ये क्रीज लाइन है, ये आउटर वी है और ये लिड कहलाती है। देखिए इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। ये होता है ब्लेंडिंग ब्रश, और इसको हम यहाँ पर ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसको हम फ्लैट ब्रश बोलते हैं। ये होता है पेंसिल ब्रश। इन सब ब्रशेस को कैसे यूज़ करना होता है मैं आपको सब कुछ यहाँ पे अभी बताऊंगी आगे वीडियो में। और अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा जब भी आप आई शेडो अप्लाई करने वाले होंगे अपने आईज़ पर। उसके पहले आपको कुछ इस तरीके से कंसीलर अप्लाई करना है दोनों आईज़ पर। दोस्तों ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमें फाउंडेशन लगाने से पहले हम अपने फेस पर प्राइमर लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, इसी तरीके से हमें यहाँ पर कंसीलर लगाना है। फिर उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लो। उसके बाद आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर जॉनसन्स बेबी पाउडर, किसी भी तरीके का पाउडर, लूज़ पाउडर आप ले सकते हैं। उस तरीके आप यहाँ पर टैप टैप करके अपने आईज़ को अच्छे से यहाँ पर लगा लो। अच्छा, अब ऐसा करने से दोस्तों हमारा आई शेडो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ये मिस्टेक्स आप देख रहे हो, इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं होंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका आई शेडो लग जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता रही हूँ। आप बिगनर हैं तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने टेप अप्लाई किया है, इस तरीके का एक टेप अप्लाई कर लो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई शेडो लगाना। आप जैसा भी आई शेडो लगाएंगे सबसे पहले हमें ट्रांसल्यूशन कलर लगाना होता है। उसके लिए हमें लाइट शेड लेना होता है। और ये देखिए ट्रांजिशन शेड यहाँ से लेकर, आप डायग्राम में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांजिशन शेड इन और आउट में लगाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आउटर वी के लिए हमें इस तरीके का डार्क शेड लेना होता है, जिससे हम हमेशा याद रखो आप कि आउटर वी में आपको मैंने समझा ही दिया है कहाँ होता है, वहाँ पे हमेशा हम डार्क कलर को अप्लाई करते हैं।
और आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है यहाँ पर ट्रांजिशन कलर में इस डार्क कलर को, ठीक है, टाइम लेकर। और ये जो लिड देख रहे हैं आप वीडियो में, इस यहाँ पर हमें लाइट कलर लगाना होता है हमेशा ही। और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक गोल्डन सा लाइट कलर ले रही हूँ और इसको मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आई लिड पर अप्लाई कर लूँगी कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर आप आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो आईलाइनर अप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पर मैं अगेन डार्क शेड लूँगी और लोअर लैश लाइन पर एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। लोअर लैश लाइन पे भी हम हमेशा डार्क कलर को ही अप्लाई करते हैं। और इसके बाद मैं वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर लूँगी एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि कौन से ब्रश कहाँ हम यूज़ करते हैं। अब हमें अपनी आइज़ को हाईलाइट करने के लिए, जहाँ मैंने आपको इनर भी दिखाया था ना, इनर कॉर्नर, वहाँ पर हम इसको हाइलाइटर को एक अगेंस्ट पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगा लेंगे इनर, यहाँ पे देखिए इनर कॉर्नर्स पे। और अपने ब्रो बोन में भी हम हाईलाइट करेंगे इसी हाईलाइट से। ये दो जगह हम हाईलाइट करते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी जगह होती हैं जहाँ हमें अपने आइज़ को हाईलाइट करना होता है, कहाँ पे हमें डार्क शेड लगाना होता है। टेप अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आप क्या आई शेडो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। फिर आप अपने फेक आईलैशेस भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारा ये आई शेडो लग चुका है। तो ये था आज का वीडियो। आई रियली होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर।